हेलो स्टूडेंट, आज हम मैट्रिक्स पर डिस्कशन करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके पहले लेक्चर में हमने मेथड बताए थे कि 3 मेथड से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आज हम 1 बाय 1 मेथड को बताएंगे कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स में सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहला मेथड है इसका मेथड ऑफ यूजिंग द इनवर्स ऑफ द कोएफिशिएंट। इफ m is equal to n, that is the number of equations is equal to the number of unknowns। हो नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स की अगर बराबर है तो हम इस मेथड का अप्लाई आसानी से कर लेते हैं। इनवर्स मेथड है क्या कि ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, x हमारी जो निकालना मैट्रिक्स है इक्वल टू बी, इसलिए x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हम इस मेथड को एक एग्जाम्पल के द्वारा, एक यानी क्वेश्चन के द्वारा जो है सीखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इक्वेशन दी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 हो, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं। फिर x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, इसी इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। फिर है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। अब इसके हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। तो x y z का यहाँ पर 1 1 है, यानी a और x और b, इस तरीके से इसको हम लिख लेंगे। a है हमारा 1 1 1 और ये है 1 माइनस 1 1, ये है 2 1 और माइनस 1, यानी ये हमने एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट निकाल दिए। इसको हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बोलेंगे। अब हम x लेंगे, x हमारा x y और z, ये हमारी x मैट्रिक्स हो गई, अननोन मैट्रिक्स। ये b मैट्रिक्स हमारी 6 इज इक्वल टू 6 और 2 और 1, ये हमारी बी मैट्रिक्स है। यानी इसको हमने ए एक्स और इक्वल टू बी के रूप में लिख दिया, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स बी। अब हम ए इनवर्स निकाल लेंगे और फिर b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले मॉड ऑफ ए इसका निकालते हैं। मॉड ऑफ ए निकालेंगे, इससे सॉल्यूशन निकालेंगे इसका 1 के सापेक्ष में। तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा 1 और माइनस 1, फिर माइनस इसके सापेक्ष को लेंगे 1, इसका ये छूटेगा, ये छूटेगा, 1 माइनस 1 यानी माइनस 1, इसका करेंगे तो माइनस 2, फिर प्लस 1 के सापेक्ष खोलेंगे तो 1, ये छूटेगा, ये छूटेगा, 1 का 1 के साथ किया और माइनस माइनस प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा, ये तो 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस 3 और ये हो जाएगा प्लस 3, माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 3, यानी ये कुल मिलाकर के 6 आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0। सो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल, अब हम इसका ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले एडजॉइंट निकालेंगे। तो उसके लिए हम कोफैक्टर इसके निकालेंगे, a1 a2 a3 डैश डैश,
तो A1 A2 A3 को फैक्टर निकालने के लिए हम देखेंगे कि A11 इसका आ जाएगा, ये छूटेगा, यानी A11 बराबर होगा हमारा -1 1 और 1 -1। इसको अगर हम सॉल्यूशन निकालें तो ये आ जाएगा -1 यानी -1, और इसका करेंगे तो माइनस +1 और ये हो जाएगा -1, यानी कुल मिलाकर के हो जाएगा 0। A12 निकालेंगे, A12 ये छूटेगा और ये छूटेगा, ये छूटा और ये छूटा, तो ये आ जाएगा 1 1 2 -1 1 1 2 -1, तो इसको हो जाएगा -1 और -2, यानी ये हो जाएगा -3। फिर देखेंगे A13 देखेंगे, A13 में ये छूटेगा, ये आ जाएगा 1 1 2 -1 1 -1 1 -1 और 2 1 2 1, ये आ जाएगा 1 और -+2 बराबर हो जाएगा 3। अब देखेंगे A21 निकालेंगे, तो A21 हमारा आ जाएगा, ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो 1 1 1 -1 1 1 1 -1, इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा -1 और -1 यानी -2। अब हम A22 निकालेंगे, A22 रहेगा, इस बार ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो 1 1 2 -1 1 1 और 2 -1, ये आ जाएगा हमारा -1 और -2 बराबर -3। अब निकालेंगे A23 निकालेंगे, ये छूटेगा 1 1 2 1 1 1 और 2 1, ये आ जाएगा हमारा 1 और -2 बराबर -1। अब निकालेंगे A31 हमने निकाला, ये छूटेगा तो 1 1 -1 1 1 1 -1 1, ये जाएगा 1 -1 यानी 1 +1 बराबर 2। अब निकालेंगे A32 हमने निकाला, इसके लिए तो 1 1 1 1 1 1 1 1, ये आ जाएगा 1 1 यानी 1 -1 बराबर 0। अब निकालेंगे A33, ये आ जाएगा हमारा, ये छूटेगा 1 1 1 -1 1 1 1 -1, ये जाएगा 1 यानी -1 बराबर -2। अब हम इसके चिन्हों को देखेंगे। पहला हमारा होता है प्लस का, फिर माइनस, तो माइनस हो जाएगा प्लस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो ये हमारे चिन्ह हो गए। अब हम इनको एडजस्ट कर लेंगे। तो हमने इसको एडजस्ट किया, A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33। तो ये मैट्रिक्स में मिल गई। इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल आएगी। रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को हमने रो में चेंज कर दिया। 0 2 2 0 2 2, फिर 3 -3 0, 3 -3 1 और 0 3 -3 और 0। फिर इसको हमने
चेंज किया 3 1 -2, ये हमारी एडजॉइंट ऑफ ए आ गई। अब ए इनवर्स हमें निकालना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू होती है एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए। मॉड हमने निकाला था 6, तो ये मैट्रिक्स आ गई हमारी 1/6 0 2 2 3 -3 0 3 1 -2, ये हमारी ए इनवर्स मैट्रिक्स मिल गई। ए इनवर्स मैट्रिक्स। अब हम इस ए इनवर्स को हमें निकालना है यक्स, तो x इज इक्वल टू लगाएंगे ए इनवर्स इंटू बी, तो ये आ जाएगा 1/6 मैट्रिक्स हमने ये लगाई 0 2 2 3 -3 0 और 3 1 -2 और इंटू बी। बी मैट्रिक्स हमारी थी 6, बी मैट्रिक्स 6 2 1, बी मैट्रिक्स थी हमारी 6 2 1, ये मैट्रिक्स हमारी बी थी। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। हम देखो ये इनवर्स मैट्रिक्स जो ए इनवर्स बी है इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 0 का हमने 6 में मल्टीप्लाई किया 0 हो जाएगा, 2 का हमने 2 में किया तो 4 आ जाएगा, और 2 का हमने 1 में किया तो +2 आ जाएगा। अब हम उसी तरह 3 का 6 में करेंगे तो 18 आ जाएगा, -3 का 2 में करेंगे तो -6 आ जाएगा, 0 का हम 1 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर हम 3 का 6 में करेंगे 18 आ जाएगा, और 1 का 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, और -2 का 1 में करेंगे तो -2 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई हमारा हो गया। हम इसको ऐड कर लेंगे तो 1/6 ये मैट्रिक्स हो गई, 4 2 6, ये हो गया 18 में से 6 गया 12, और ये हो गया 18 ये 18। अब हमने इसको 6 से काट दिया, 6 का नम 6 6 दूनी 12 और 6 3 18, ये मैट्रिक्स में मिल गई x इज इक्वल टू यानी x y और z, यानी x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 2 और z की वैल्यू आ गई 3। तो इस प्रकार से हम इनवर्स मेथड से किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं जो हमारे नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होते हैं। ये हमारा सेकंड मेथड है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, कि मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स टू इचेलियन फॉर्म। तो इचेलियन फॉर्म में रिड्यूस करके हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन हमारा x + y + z = 6, इसको 1 डाल लें, इसको हम 2 डाल लें और इसको हम 3 डाल लेते हैं। ये हमारे 3 लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं। इसको हम सिंगल इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख सकते हैं कि 1 1 1 1 2 3 1 4 9, ये हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ये हो गई। और ये मैट्रिक्स है x y z इक्वल टू, एक मैट्रिक्स ये हमारी b 6 14 और 36, ये हमारी फॉर्म हो गई ax इक्वल टू b। अब हम इस ए मैट्रिक्स को यानी कोएफिशिएंट को इचेलियन फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे। तो इचेलियन फॉर्म में ट्रांसफर करने के लिए ए को हमने लिखा ए बराबर 1 1 1 1 2 3 1 4 9, ये हमारा ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। इसको हम इक्विवेलेंट फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे। तो इसको हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स x और b को अलग अलग कर दिया।
ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में लिख दिया। अब हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए और इस पूरे मैट्रिक्स को लेकर के इसका हम इचोलियन फॉर्म करेंगे। इचोलियन फॉर्म वो फॉर्म होता है कि पहले रो में 1 1 होने चाहिए और नॉन जीरो एलिमेंट, और कॉलम में इस एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सभी 0 0 होने चाहिए। तो इसको हम उसी सिस्टम में बनाने के लिए क्या करेंगे कि R2 1 में -1 का मल्टीप्लाई करके 2 को 1 से जोड़ेंगे और R3 1 को लेंगे, इस पे -1 का मल्टीप्लाई करके R3 1 को रिप्लेस करेंगे। तो ये तुम्हारा 1 1 1 1 1 1 आ गया। अब हमने इस पे -1 का मल्टीप्लाई किया, रिप्लेस किया, तो -1 करने पर ये घटाएंगे, इससे 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा 2। फिर R1 3 करेंगे R3 1 में, तो इस पे 1 -1 का करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा हमारा, 4 में से 1 जाएगा 3, ये और ये 0 और 1, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। वही प्रोसेस यहाँ भी अपनाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 30। अब हम 3 को 2 के साथ करेंगे -3 का मल्टीप्लाई करके, तो 2 में हमने मल्टीप्लाई किया -3 का और 3 को 2 के साथ हम रिप्लेस करेंगे, तो ये जाएगा 1 1 1, ये तो 0 0 हो जाएगा, ये जाएगा 1 0 1 2 और ये हो जाएगा 0 0 2 और x y z इसी यही प्रोसेस हमारी इस पे होगी, तो ये बचेगा 6 8 और 6। जो प्रोसेस हम इधर करेंगे वही प्रोसेस हम इधर करते हैं, ठीक। अब इसको हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म में, इस इक्वेशंस को, इस सिस्टम को हमने लिख लिया 1 1 1 x y z, यानी x + y + z = 6 के बराबर है। इसके साथ हमने किया तो ये 0 हो जाएगा, यानी y + 2z = 8, ये 0 0 हो जाएगा, 2z = 6। ये हमारी 3 इक्वेशंस बन गई। इन इक्वेशन से हमने z की वैल्यू निकाल ली इससे, तो 6/2 = 3। ये z की वैल्यू हमने यहाँ लगा दी, तो y + 2 × 3 = 8, इसलिए y बराबर हो जाएगा 8 - 6 = 2। अब हमें y और z की वैल्यू 1 हो गई, हम इस पे लगा देंगे, तो x + 2 + 3 = 6, यानी x = 6 - 5 = 1, यानी सॉल्यूशन हमारा मिल गया x = 1, y = 2 और z = 3। ये सॉल्यूशन हमारा बाय रिड्यूसिंग द इक्वेलियन फॉर्म में हो गया। तो इस प्रकार से 2 मेथड हमारे जो है हो गए। थर्ड मेथड हमारा क्रैमर रूल्स हो, तो ये मेथड ऑफ रैंक को, तीसरा मेथड हमारा मेथड ऑफ रैंक टेस्ट हो। सपोज ax = b, तो हम इस पे फाइंड करते रैंक ऑफ a एंड रैंक ऑफ b, b। ये हम रैंक को फाइंड करते हैं इसकी, और फिर इसके आधार पर हम देखते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होगा। इसके 2 भाग हम कर लेते हैं। एक है कि अगर रैंक a, b के बराबर है तो द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट कहलाता है। और जब कंसिस्टेंट होता है तो इसके 2 पार्ट हो जाते हैं। रैंक ऑफ a, द नंबर ऑफ अननोन्स हो, रैंक अगर a है, द नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है, तो सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। ऐसी अवस्था में सिस्टम एक यूनिक सॉल्यूशन रखता है, कंसिस्टेंट होता है और यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसके दूसरे भाग में अगर रैंक ऑफ ए जो है रैंक ए बी से कम है, तो द नंबर ऑफ अननोन्स हो, द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो। तो मैनी सॉल्यूशंस हमारे जो है होते हैं इस पे, मैनी सॉल्यूशन, नंबर ऑफ अननोन्स हो। ये द रैंक ऑफ ए,
रैंक अगर इससे द नंबर ऑफ अननोन्स से कम है, द नंबर ऑफ अननोन्स, रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ नोन्स के बराबर है। इस पे अगर रैंक ए जो है नंबर ऑफ अननोन्स के लेस देन है, छोटी है, तो इसके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। दूसरा पार्ट जो इसका था कि अगर रैंक हमारी रैंक ए कॉमा बी से छोटी है तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट होता है। तो कंसिस्टेंट कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है? अगर रैंक ए कॉमा बी के बराबर है तो कंसिस्टेंट, और अगर रैंक ऑफ ए लेस देन है रैंक ए कॉमा बी से तो इनकंसिस्टेंट होता है। तो ये मेथड हम रैंक निकाल करके देखते हैं और उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं फिर हम। तो कह रहा है कि फाइंड आउट द व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू लैम्डा, x प्लस 4y प्लस 10z इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर हैव सॉल्यूशन एंड सॉल्व कंप्लीटली इन ईच केसेस। चूंकि लैम्डा की कई केस हमारे होंगे इसलिए हमें प्रत्येक केस के लिए से सॉल्व करना है। तो हमने वी हैव किया कि ए इक्वल टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना ली 1 1 1 1 2 4 1 4 10, और हमने ए कॉमा बी मैट्रिक्स बनाई ए 1 1 1 1 2 4 1 4 10 और 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, ये 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर बी की वैल्यू है। अब हमने ऑपरेशन इस पे किया, R21 -1 का मल्टीप्लाई किया, R31 में भी -1 का मल्टीप्लाई किया, तो हमें विकेट मिलेगा कि 1 1 1 ये हो जाएगा 0 0, ये 0 1 3, ये 0 3 9 1 लैम्डा -1 लैम्डा स्क्वायर -1। अब हमने R32 में -3 का ऑपरेशन किया, -3 का मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर दिया 3 को 2 से, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगी 1 1 1 और 0 1 3 0 0 0। एक इक्वेलियन फॉर्म लगभग बन गया, 1 लैम्डा -1 लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस 2। तो ए बी की ये वैल्यू हमारी जो है मिल गई और इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लिया। अब हम इसे देखेंगे, केसेस लेंगे 1 2 3 लैम्डा की किस वैल्यू के लिए क्या हमारा कंसिस्टेंट होगा या इसका सॉल्यूशन क्या होगा। When the rank A is equal to 2, the system of equation will be consistent of rank AB is equal to, क्योंकि रैंक को AB इक्वल टू रैंक A बराबर 2 के है इसलिए सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा। Hence we must have, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट से हम ये जो लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को अगर फैक्टराइजेशन कर लें तो इससे लैम्डा की 2 वैल्यू मिलेंगी 1 2। तो फ्रॉम इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और y प्लस 3z इक्वल टू लैम्डा -1, इससे हमने सिस्टम को निकाला। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 डाल लिया। सिंस रैंक a इक्वल टू रैंक ए बी है तो r की वैल्यू n से छोटी है यानी 2n से छोटा है और इक्वल टू 3 है। 3 हमारी अननोन राशियां हैं लेकिन रैंक हमारी अननोन राशियों से छोटी है। सो विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इसलिए इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अब मान लो कि हम सॉल्यूशन निकालें इसका टेकिंग z इक्वल टू k मान लें, सो k इज आर्बिट्री कांस्टेंट। सो सॉल्विंग दीज इक्वेशंस टू, इन इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें x की वैल्यू के लिए और y की वैल्यू के लिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2k माइनस वाई और प्लस 2, वाई इक्वल टू जाएगा लैम्डा -1 -3k और z इक्वल टू k। अब हम इस सॉल्यूशन से लैम्डा के अलग अलग वैल्यू के लिए सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा हमारा। तो अब हम दिए गए इक्वेशंस में लैम्डा की दोनों वैल्यू जो 1 और 2 निकली हैं उनको हम पुट करेंगे। तो जब लैम्डा इक्वल टू 1 हम पुट करेंगे, व्हेन लैम्डा इक्वल टू 1 द सॉल्यूशन आर गिवन, तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 2k प्लस 1 और y की वैल्यू हो जाएगी -3k और z की वैल्यू k थी हमारी। और जब लैम्डा की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो x इक्वल 2k आ जाएगा, y का मान आएगा 1 -3k और z हमारा
के टी बराबर आएगा। तो इस प्रकार से हम रैंक मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज इस पे हमने तीनों मेथड पर डिस्कस किया है। पहला मेथड है इनवर्स मेथड, दूसरा है रिड्यूक्शन इन इचेलॉन फॉर्म और तीसरा मेथड है रैंक मेथड। अब हम अगले वीडियो में क्रैमर रूल बताएंगे और इसके बाद तो ये मैट्रिक्स का सिलेबस तुम्हारा जो है कंप्लीट हो जाएगा।